गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एल्कीन के स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो लुईस की होती है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलते हैं, हम लिखते हैं यहाँ से एल्कीन के ऊपर। एल्कीन में इसमें हम फिर एक बार रिपीट कर लेंगे कि इनकी जो जनरल फार्मूला होती है वो CnH2n होती है, जो सफिक्स होती है वो इन होती है, और इसमें जो बॉन्ड होती है वो डबल होती है। इतना ही हमें याद करके रखना है। मेरी सारी स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। मैंने पिछले वीडियो में इनके कॉमन नेम, IUPAC नेम, मॉलिक्यूल्स फार्मूला, ये सब सारी चीज़ें उनमें बता दिया हूँ। अब आपको देखना है यहाँ कि स्ट्रक्चर कैसे हम एल्कीन का बनाएंगे और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम एल्कीन का कैसे बनाएंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम यहाँ लेते हैं मॉलिक्यूल फॉर्मूला, और अब हम लेते हैं यहाँ से स्ट्रक्चर। और आगे हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो चलते हैं, सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं कि मॉलिक्यूल्स फार्मूला। तो मॉलिक्यूल्स फार्मूला में मैंने C2H4 ये होता है, तीसरा C3H6, चौथा C4H कितना 4 दूनी 8, उसके बाद C5H कितना 10। ये हमारा मॉलिक्यूल्स फार्मूला बन गया, जिन्हें हम अणुसूत्र के नाम से जानते हैं, अणुसूत्र के नाम से। चलते हैं हम आगे की ओर, देखते हैं अब C2H4 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ देखिए कार्बन कितनी है, तो 2 कार्बन, तो मैंने 2 कार्बन लगा दिए। ये किस स्ट्रक्चर पर बना है, किस जनरल फॉर्मूला पर बना है, तो CnH2n पर बना है। जैसे 2 और यहाँ कितना है, तो दूना है, तो 2 दूनी 4 हुआ। किस पर है, तो CnH2n के अकॉर्डिंग बना हुआ है। इसमें बॉन्ड कैसा होता है, तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है। तो कार्बन टू कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। अब यहाँ देखिए इस कार्बन के पास कितनी है बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है। तो इसको होना कितना चाहिए टोटल, तो कार्बन के पास 4 हैंड होती है, ये तो आपको पता है, जिसमें कि 2 हैंड इन्हें मिल चुकी है, 2 बॉन्ड इनको मिल चुकी है। कितना बनेगा, तो 2 ही बनेगा। तो आप यहाँ से इस तरीका से बना सकते हैं। अब देखिए 2 3 4, ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, कार्बन ऑक्टेट इज कंप्लीटेड। अब इस कार्बन को हमें देखना है, तो इस कार्बन के पास भी 2 बॉन्ड है। अब इसे कितना चाहिए, तो 2 और चाहिए, तो 1 और 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड यहाँ हो। अच्छा, ये तो मैंने इस मॉलिक्यूल्स फार्मूले के अकॉर्डिंग बनाया है। क्या इसके अकॉर्डिंग हमारा ये मॉलिक्यूल्स फार्मूला मिलता है, तो देखना है। चेक द मॉलिक्यूल्स फार्मूला अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 कार्बन एंड 1 कार्बन, देयर आर 2 कार्बन। तो यहाँ पर देखते हैं 2 कार्बन थी, ये C2 हो गया, तो C2 मिल गया। उसके बाद हम हाइड्रोजन की गिनती करते हैं, 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन देयर आर 4 हो गया। तो हमारी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स फार्मूला या मॉलिक्यूल्स फार्मूला के अकॉर्डिंग हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब इन्हीं को हम अगर दूसरे तरीका से लिखना चाहे तो हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं। जैसे 2 कार्बन है, तो 1 कार्बन यहाँ हो गया, इस तरीका से डबल बॉन्ड में है, और 2 हाइड्रोजन लगा है, तो हम इस तरीका से इसे लिख सकते हैं। ऐसा करके हम लिख सकते हैं।
अब हम बात करेंगे इसी का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलते हैं हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता क्या है, सबसे पहले हम इनको देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट। डॉट का मतलब होता है बिंदा, ये बिंदा को हम डॉट बोलते हैं। तो हम कभी इस तरीका से लिखते हैं और कभी इस तरीका से हम इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं। अगर इसको पूछा जाए ये कौन सी स्ट्रक्चर है, इसे हम देखिए यहाँ से, ये लाइन है ना, लाइन, ये लाइन, इसको हम लाइन स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। इन्हें हम लाइन स्ट्रक्चर भी कहते हैं, लाइन संरचना सूत्र। चलते हैं हम इलेक्ट्रॉन डॉट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे कितनी कार्बन है, तो 2 कार्बन है। तो एक कार्बन इधर हो गया, एक कार्बन इधर हो गया, 2 कार्बन है। अच्छा, इन दोनों कार्बनों के बीच में बॉन्ड क्या है, तो बॉन्ड डबल है, तो 2 यहाँ से इस तरीका से हमें मिलेगा। अगर इसमें देखना चाहे तो इसमें भी कार्बन टू कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड है। तो उसी तरीका से हम यहाँ पर भी देखते हैं कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पर कि इस कार्बन के पास कितनी है, तो 2 है ना, इधर 2 और 2 4, बचा कितना, तो 2, एक यहाँ दे दीजिए और एक यहाँ दे दीजिए। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, तो अब यहाँ पर देखना है कि 2 और 2 4, ये चारों इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। कैसे, इनमें साझेदारी हो रही है, क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। शेयरिंग कितने की हो रही है, तो डबल बॉन्ड की शेयरिंग हो रही है। डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, तो यहाँ से सुनिए, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे, तो यहाँ देखिए, एक यहाँ एक यहाँ, दोनों को आपस में आप मिला दीजिए, दिस इज अ लाइन, सिंगल बॉन्ड। एक सिंगल बॉन्ड के अंदर में कितनी, तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, अगर बात की जाए डबल बॉन्ड पे, तो डबल बॉन्ड में भी इसी तरीका से आप बनाइए, 1 2, एक यहाँ से बन गया सिंगल बॉन्ड, और फिर एक और बॉन्ड है, तो एक यहाँ से एक यहाँ से, दोनों को मिला दीजिए, तो यहाँ मिल गया। तो मैंने क्या देखा कि डबल बॉन्ड के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर उसी तरीका से हम देखें ट्रिपल बॉन्ड में, तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या हो सकता है, 3 और 3 इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 4 जो है कि इलेक्ट्रॉन को रखा है। अब इसमें क्या हो रही है, तो 4 इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर क्या हो रही है, बॉन्ड बनी हुई है। इनमें कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, तो 4 की साझेदारी हो रही है। आप देखते हैं 2 इधर और 2 इधर, इन दोनों के बीच में साझेदारी हो रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये कार्बन अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इनसे 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, और फिर ये कार्बन अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इनसे 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। इस दोनों के बीच में साझेदारी की क्रिया हो रही है। और वैसे मैं आपको बता दूंगा कि जो शेयरिंग होती है वो क्या होती है, और ट्रांसफरिंग जो होती है, स्थानांतरण जो इलेक्ट्रॉन का होता है वो क्या होता है, मैं उनको भी अगले वीडियो में समझा दूंगा। तो चलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं एक कार्बन एक कार्बन, कार्बन कार्बन के पास दोनों के अंदर में क्या है, तो इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बन के पास कितनी हैंड होती है, तो 4 हैंड होती है। कार्बन के पास 4 हैंड होती है। तो चलते हैं, तो यहाँ से देखेंगे कि कार्बन की वैलेंसी, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, तो 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी 4, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, एक यहाँ 3, एक यहाँ 4। इसके पास कितने हैं, तो 2 3 और क्या 4। इस तरीका से हम लगा सकते हैं। हाँ, आपके मन में आता होगा कि ये ऊपर इलेक्ट्रॉन ना दे करके क्या मैं नीचे लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर वहां नहीं देना चाहते हो तो आप साइड में दे सकते हैं। अगर यहाँ जैसे ऊपर में मैं इलेक्ट्रॉन ना दूंगा, यहाँ दे सकता हूँ, हाँ आराम से दीजिए इस बगल में, किधर भी दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट होनी चाहिए, और कार्बन की जो अभी वैलेंसी है यहाँ 4 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन किधर भी दें 4 ही दें, उससे फालतू नहीं दे गई। तो चलते हैं हम यहाँ पर देखते हैं। अब कार्बन के पास अभी कितनी वैलेंसी है, तो 4 है। इसके पास भी कितनी है, तो 4 है। अच्छा, इनसे शेयर कौन अभी कर रहा है आकर के, तो हाइड्रोजन कर रहा है। तो चलते हैं हम यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देते हैं, सॉरी हाइड्रोजन, यहाँ भी है हाइड्रोजन, और इसके पास भी क्या है हाइड्रोजन, इसके पास भी क्या है हाइड्रोजन। अब देखिए
ये जो देख रहे हैं ना, ये दोनों आपस में क्या कर रही है, शेयरिंग कर रही है। कितने कितने इलेक्ट्रॉन का, तो 2 ये दे रही है और 2 ये दे रही है, मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। 4 इलेक्ट्रॉनों का मतलब क्या हुआ, अभी मैंने बताया है कि डबल बॉन्ड हुआ। डबल बॉन्ड के अंदर में क्या, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन। तो चलते हैं, एक बार मैं इसकी ऑक्टेट को कंप्लीट है या ना है उसको चेक करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कार्बन के पास वैलेंसी 1 2, तो ऐसा करते हैं, मैं इसे इस सूरत में लिख देता हूं ताकि आपको पता चले कि ये इलेक्ट्रॉन इसका है और ये गोल गोल वाले इसका है। चलते हैं, अब यहाँ से देखते हैं। तो कार्बन के पास कितनी वैलेंसी, 4, और इसकी ऑक्टेट पूरी करने के लिए इन्हें टोटल 8 चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि 1 2 और क्या 3 और क्या 4, यहाँ टोटल कितनी हो गई, तो 4। तो टोटल कार्बन की इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4। अब चलते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर हम हाइड्रोजन की भी इलेक्ट्रॉन को डाल देते हैं। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को डाल दिया, इसमें हम इस तरीका से डाल दिया, यहाँ भी इस तरीका से डाल दिया। तो देखिए हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, उसी तरीका से मैंने हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1। हाइड्रोजन के पास कितना फ्री इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पर देखने की बात है, देखिए यहाँ हाइड्रोजन एक कार्बन को देता है तो 1 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का यहाँ है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन और 2 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। लेकिन इन्हें चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब ये कार्बन क्या करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन इनसे शेयर करता है। शेयर मतलब साझी करती है, साझेदारी की काम करती है। तो 2 इनको लेता है और फिर इनका जो है 2 वापस कर भी देता है। तो इसीलिए इनको हम कहते हैं कि इसमें किस प्रकार की बॉन्ड हुई है, तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बॉन्ड बनी है। तो चलते हैं हम, अब ये कार्बन इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉनों को लेगा। तो यहाँ से हम इस तरीका से लेते हैं, इस तरीका से। अगर इस तरीका से ना भी करे तो कोई बात नहीं है, हाइड्रोजन को बाहर ही छोड़ दीजिए, इसमें क्या फर्क पड़ता है। यहाँ से इस तरीका से अब एक बार इसको गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलिए कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटेड, कार्बन ऑक्टेट इज कंप्लीटेड। अब हम देखना चाहते हैं कि इनके साथ में जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, क्या हाइड्रोजन की भी ऑक्टेट कंप्लीट हुई कि नहीं हुई। तो हाइड्रोजन की ऑक्टेट कंप्लीट कब होती है, जब हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा। जब हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा तब हाइड्रोजन की ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए ऑक्टेट का मीन्स होता है अष्टक। तो चलते हैं हम हाइड्रोजन का देखते हैं। तो हाइड्रोजन जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो फिर इससे भी लेगा। तो चलते हैं हम, यहाँ से हाइड्रोजन ले लिया, ये भी हाइड्रोजन 2 ले लिया। उसी तरीका से अब यहाँ देखिए ये कार्बन अपना 2 इलेक्ट्रॉन इनको दिया है, तो अब ये अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इनसे भी लेगा। शेयरिंग हुआ है तो इसीलिए लेगा। तो चलते हैं हम यहाँ से इस तरीका से हम लेने की कोशिश करते हैं। अब देखिए 2 2 4 2 6 और 2 8 कार्बन ऑक्टेट इज कंप्लीटेड। अब चेक द हाइड्रोजन ऑक्टेट। तो हाइड्रोजन ऑक्टेट, दिस इज हाइड्रोजन ऑक्टेट। हाइड्रोजन ऑक्टेट, हाइड्रोजन के पास भी कितना है, तो 2 हो गया। हाइड्रोजन के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास कितना है, तो 2 2 4 2 6 और 2 8। इसके पास भी 8 है, इसके पास भी 8 है। इसी तरीका से कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे से शेयर करके अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करती है। चलते हैं आगे की ओर देखते हैं। तो यहाँ से देखा जाए C3H6 दूसरा है, तो C3H6 को हम देखेंगे। तो चलते हैं हम C3 का मतलब हुआ 3 कार्बन, 1 2 और 3। यहाँ पर अब हम देखेंगे कि इसके अंदर में बॉन्ड कैसी होंगी, तो डबल बॉन्ड होगी। तो डबल बॉन्ड आप कहीं भी लगा सकते हैं, डबल बॉन्ड आप कहीं भी लगा सकते हैं। हाँ, एक चीज आपको याद करके रखना है कि डबल बॉन्ड लगाना है तो या तो फर्स्ट में लगाना है या कार्बन के चेन के आखिर में लगाना है, बीच में नहीं आपको डालना है। अगर आप डालेंगे तो फिर उनकी IUPAC जो नेम होंगी, नेमिंग कल्चर जो होंगी ना, वो बदल जाएंगे। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट वाले कार्बन के बाद लगाइए या लास्ट वाले कार्बन से पहले लगाइए। हम नीचे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे। तो चलते हैं हम यहाँ से इसको देखेंगे।
तो चलते हैं, देखिए इस कार्बन के पास कितना है, तो 2 बॉन्ड पहले से है। अब इन्हें कितनी चाहिए अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो 2 ही बॉन्ड चाहिए, तो 2 बॉन्ड अब लगा देते हैं हम यहां से। हो गया कंप्लीट इसका ऑक्टेट। अब चलते हैं इसके पास, देखिए तो 2 और 1 बॉन्ड यहाँ है, तो 3, एक और चाहिए इसको, तो एक यहाँ से लगा दीजिए, 4 कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं इसके पास, देखिए इस कार्बन के पास अभी 1 ही बॉन्ड है, तो इन्हें अब 3 और बॉन्ड की आवश्यकता है, तो यहाँ से हम लगाते हैं, बन गया हमारा स्ट्रक्चर। अच्छा, क्या ये स्ट्रक्चर सही है या गलत है, इसको चेक करने का अब कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए 1 2 3 कार्बन, कार्बन की संख्या 3, चेक कीजिए यहाँ से कार्बन की संख्या 3। अब हाइड्रोजन देखना है, हाइड्रोजन तो हमारा यहाँ 6 है, तो यहाँ भी हमें 6 होना चाहिए, तभी तो ये सही हुआ। तो चलते हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन हमारा कंप्लीट है, तो ये हमारी स्ट्रक्चर हो गई। अब चलते हैं हम लाइन स्ट्रक्चर तो देख लिया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम बात करेंगे, तो फिर उसी तरीका से हम यहाँ पर कार्बन 3 कार्बन ले लेंगे, और इन दोनों के बीच में मैंने अभी बोला कि कहीं पर भी आप लगा सकते हैं डबल बॉन्ड। तो चलते हैं हम यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाने की कोशिश करते हैं। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इधर दे दिया और क्या 2 इधर दे दिया। तो चलते हैं हम इस तरीका के, तो देखेंगे यहाँ पर कि इस कार्बन के पास 1 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, और इस कार्बन के पास हम देखते हैं 2 और 2 सॉरी पहले कार्बन के पास हमने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से हम पहला इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ से इसके पास अभी 1 2 और इधर लगा दिया मैंने 2 और। तो चलते हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी हाइड्रोजन, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन। अब चलते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ से हम किस तरीका से देखेंगे, तो हाइड्रोजन जो है यहाँ पर 2 2 4 और 2 6 और 2 इसका लिया, कितना हो गया 8 हो गया, 8 यहाँ से ये अपना कंप्लीट कर लिया है। सॉरी पहले ये कार्बन अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर चुकी है। अब आगे हम देखते हैं इसके हाइड्रोजन को, तो 2 हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, पहले कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब आखिर वाले को देखते हैं, तो 2 इधर है, एक यहाँ 3 और एक यहाँ, ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर हम इस तरीका से ले लेते हैं, तो 2 और 2 4 हो गए, 2 और 2 4 हो गए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सिंगल बॉन्ड ही हम रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमें एक जगह ही डबल बॉन्ड बनाना है, बाकी जगह पे हमें सिंगल बॉन्ड रखना है। तो चलते हैं, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन ऑक्टेट इज कंप्लीटेड, हाइड्रोजन ऑक्टेट इज कंप्लीटेड। चलते हैं हम कार्बन के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे, 2 और 2 4 और कितना हो गया 2 6, और यहाँ पर हम देखते हैं 2 2 4 2 6 और एक इसका लेगा और एक इसका लेगा, तो मतलब 8 हो गया। तो यहाँ से चलते हैं हम इस तरीका से घेर लेते। अब हम देखेंगे कि ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है, तो क्या ये कार्बन भी अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, बिल्कुल देगा, देगा ही तभी तो शेयरिंग होगा। तो चलते हैं हम यहाँ से हम लेते हैं इस तरीका से इसके। अब ये भी ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन इसका लिया था, तो अब ये कार्बन भी 2 इलेक्ट्रॉन इसका लेगा। तो चलो लेते हैं, चेक द इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 2 4 और 2 6 सॉरी 2 2 4 और 2 6। तो चलते हैं, अब हम देखते हैं यहाँ। तो यहाँ हमने क्या देखा कि अब इनको भी हमें 8 पुराना है। तो चलते हैं, 2 2 4 4, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, 4 और 2 6 और 2 8। तो यहाँ से हमने देखा क्या कि इस कार्बन की भी ऑक्टेट पूरी हो गई, इस कार्बन की भी ऑक्टेट पूरी हो गई, इस कार्बन की भी पूरी ऑक्टेट हो गई। फिर से चेक करते हैं, तो देखिए यहाँ से 2 2 4 और 4 8, इस कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट। इसमें देखते हैं तो 4 2 6 और 2 8।
8 इसकी भी हो गई, ये भी कंप्लीट हो गई। चलते हैं इसके अंदर में देखते हैं। तो 2 2 4 और 2 6 और 2 8 टोटल कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चेक करते हैं हाइड्रोजन का। तो 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ऑक्टेट इज कंप्लीटेड, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ऑक्टेट इज कंप्लीटेड। इसी तरीका से सारे हाइड्रोजन की भी सारे हाइड्रोजन की भी ऑक्टेट कंप्लीट है और सारे कार्बन की भी ऑक्टेट कंप्लीट है। आप यहां से नोट डाउन कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको एल्कीन का जनरल फार्मूला, सफिक्स और बॉन्ड और मॉलिक्यूल्स फार्मूला, लाइन स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में भी मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया है। और इसे आप लिखना चाहेंगे तो इसको भी आप इस तरीका से लिख सकते हैं, कार्बन कार्बन, और इस तरीका से आप इसको भी लिख सकते हैं। इस तरीका से आप लिख सकते हैं। इसको भी आप लिख सकते हैं। यहाँ से कितनी कार्बन है? 3 कार्बन है, तो 1 2 और 3, तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। इस तरीका से हम लिख सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ से हम हाइड्रोजन, या ऐसा लगा दीजिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इस तरीका से हम इनकी भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। चलते हैं हम आगे की ओर। तो अभी आपने देखा कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो 2 भागों में बटे थे, उनके फर्स्ट भाग को जो हमारा यहाँ एल्केन है, एल्कीन है, एल्कीन की मैंने जनरल फार्मूला, सफिक्स और बॉन्ड एंड मॉलिक्यूल्स फार्मूला एंड स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इस चैप्टर में मैंने लिया है। और अगले वीडियो में मैंने एल्कीन के जो सफिक्स होते हैं, व्हाट इज द एल्कीन, एल्कीन क्या होता है, एल्कीन किस प्रकार की बॉन्ड बनाती है और कार्बन टू कार्बन में किस प्रकार की बॉन्डिंग होती है, और इसके मॉलिक्यूल्स फार्मूले क्या होते हैं, और इनका जो सफिक्स क्या होता है, इनमें बॉन्ड क्या होती है, इनका कॉमन नेम क्या होता है और इनका IUPAC नेम क्या होता है, मैंने सारा चीज पिछले वीडियो में दे दिया हूँ। आप पिछले वीडियो को जाकर के देखें, उसके बाद इस वीडियो को फिर से देखेंगे तब आपके समझ में आएगा। अब मैं जो बच गए हैं इनके हम स्ट्रक्चर, जो लाइन स्ट्रक्चर हैं वो, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो, इन दोनों पर हम बात करेंगे अगले वीडियो में। चलते हैं, थैंक यू।